Hello everyone. Am I audible? And tell about video quality also. Yes, hello. Today we are going to discuss exercise 11.1. Let's see. Question number 1. A varies directly with B. The value of A is 20 when B equal to 2.5. Find the value of A when B equal to 4. हमें क्वेश्चन क्या गिवन है कि जो A है वो डायरेक्टली वेरी करता है. मीन्स डायरेक्टली वेरी मीन्स होता है कि अगर एक क्वांटिटी हमारे पास इंक्रीज हो रही है तो दूसरी भी इंक्रीज होगी. अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है तो वो दूसरी भी डिक्रीज होगी. यस, लेट्स स्टार्ट. एंड इनवर्सली में क्या होता है कि एक क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो रही है, दूसरी डिक्रीज होगी. ओके, जैसे जब क्वेश्चन आएंगे तो इसमें हम बताएंगे. इसमें हमें गिवन है वेरीज डायरेक्टली, ये हमें ऑलरेडी गिवन है. तो इसके लिए अगर ए की वैल्यू 20 है, बी की 2.5 है, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है ए की व्हेन बी इक्वल टू 4. तो पहले हम नोट कर लेते हैं क्वेश्चन को. तब तक बताइए कि वीडियो क्वालिटी ऑडियो क्वालिटी ठीक है. वीडियो में पता है मुझे कि कभी कभी ये ब्लर जैसा है. यहाँ पे हम नोट करते हैं ए एंड बी. ये वैल्यू लेते हैं हम. ए 20 when b equal to 2.5. देन फाइंड वैल्यू ऑफ ए. तो ये ए की जो वैल्यू है ये हमें बताना है. यहाँ पे मान लो मैंने x लिया और जो b की वैल्यू है वो 4 है. अब देखिए इसमें करना है हमें. जब भी कोई भी क्वेश्चन डायरेक्टली वेरी करेगा, इसमें डायरेक्टली हमें गिवन है तो हमें पहले नोट करना होगा सिंस ए एंड बी वेरीज डायरेक्टली सो ये हमारे पास रिलेशन होता है. रिलेशन हमेशा ध्यान रखना है. और ए एंड बी वेरी डायरेक्टली बोला है, मीन्स अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही तो दूसरी भी इंक्रीज होगी. इसमें हमें लेना होगा जो ये ए है, अगर हम इसको लेते हैं, मान लो ये वाली एक्स की वैल्यू है और ये वाई है, तो इसमें हमारे पास क्या होता है, अगर डायरेक्टली हो तो एक वैल्यू इंक्रीज हुई तो दूसरी भी इंक्रीज होगी. ओके, ये मैंने बताया था. तो इसमें है अगर हम लेते हैं x1 बाय x2, अगर मान लो ये x1 है और ये x2 है और ये हमारे पास मान लो y है, तो यहाँ से ये इक्वल टू क्या होगा, y1 बाय y2. ये हमारे पास रिलेशन होता है. क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. x1 इंटू y2 दैट विल बी इक्वल टू x2 इंटू y1. यहाँ पे वैल्यू हम पुट करते हैं. a इक्वल टू 20 यहाँ पे, एंड x2 हमारे पास क्या है, ये हमें फाइंड आउट करना है. सो ये एज इट इज रहेगा. दैट विल बी इक्वल टू, ये हमारे पास y1 y2. तो y1 है हमारे पास 2.5 एंड y2 इज 4. अब इनको हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. सो ये हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से 20 इंटू 4 विल बी इक्वल टू 2.5 इंटू x2. नाउ x2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. सो इसके लिए क्या होगा, x2 विल बी इक्वल टू 20 इंटू 4
x2 के साथ 2.5 मल्टीप्लाई है, ट्रांसपोज करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये होगा 2.5। अब हमें डेसिमल रिमूव करना है। डेसिमल रिमूव करने के लिए हम, डिनोमिनेटर में डेसिमल है तो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई बाय 10। ना 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। सो यहाँ से हमारे पास क्या आया, 4 4 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। सो वैल्यू ऑफ x2 हमारे पास क्या आई, 32। यानी वैल्यू ऑफ जो हमें फाइंड आउट करनी थी a, वैल्यू ऑफ a इक्वल टू, लास्ट में आप नोट कर सकते हैं, वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 32। नाउ नेक्स्ट, L वेरीज डायरेक्टली। अगर क्वेश्चन में हमें डायरेक्टली गिवन है कि ये वेरी कर रहा है तो उसको करना और भी इजी हो जाता है कि ये डायरेक्टली वेरी कर रहा है। L varies directly as m and L is equal to 5 when m equal to 2 by 3. Find L when m equal to 16 by 3. तो अभी मैंने बताया कि डायरेक्टली वेरी करता है, तो उसके लिए एक क्वांटिटी जब इंक्रीज करती है तो दूसरी भी इंक्रीज करेगी। ओके, सो इसमें लेते हैं हम सबसे पहले टेबल बना लेते हैं। L एंड M हमारे पास 2 वैल्यूज है, ये M लिया हमने और ये L। अब इसके बाद क्या गिवन है हमें, L इज इक्वल टू 5, ये 5 है, व्हेन M इक्वल टू 2 बाई 3। देन फाइंड L हमें फाइंड आउट करना है तो इसको मैं एज इट इज L नोट कर देती हूँ। M की वैल्यू हमारे पास 16 बाई 3। कंडीशन हमें गिवन है कि जो क्वेश्चन है उसके अंदर वैल्यू है वो डायरेक्टली वेरी कर रही है। अगर डायरेक्टली वेरी कर रही है तो इसमें जो अभी मैंने रिलेशन बताया था उसको एक बार दोबारा देख लेते हैं, जिन बच्चों ने अभी ज्वाइन किया है। इसमें है हमारे पास रिलेशन, हम फाइंड आउट करते हैं x1 बाय x2 इज इक्वल टू y1 बाय y2। ओके, और फिर इनको हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, ये हम ऐसे करते हैं। अब इसमें हमारे पास x और y की जगह m एंड l है, तो यहाँ पे हम नोट करते हैं एज m एंड l वेरीज डायरेक्टली। सो अब डायरेक्टली रिलेशन नोट करते हैं हम, 2 बाई 3 बाय 5, 2 बाई 3 बाय 16 बाय 3 विल बी इक्वल टू 5 बाय L। ओके, इसमें आप अपने आप से कोशिश करिए सोल्व करने की कि ये क्या आएगा हमारे पास। क्रॉस मल्टीप्लाई हमें करना है, ये 2 बाई 3 इंटू L, ये मल्टीप्लाई किया 16 बाई 3 इंटू 16 बाई 3 इंटू 5, ये हमने किया। अब इसमें जो बच्चा लाइव है वो एक बार बताएगा कि आगे कैसे सोल्व करेंगे इसको। L विल बी इक्वल टू 16 बाई 3 इंटू 5, ये एज इट इज रहेगा। L बाई 3 के साथ 2 बाई 3 मल्टीप्लाई है, ट्रांसपोज करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड करेंगे तो ये 2 बाई 3 यहाँ पे हमने नोट किया। इसी को हम कैसे नोट कर सकते हैं, 16 बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाई 2 बाई 3 है, तो ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2 एंड 3 विल बी इन न्यूमरेटर। थैंक यू बच्चे जिसने बोला यू आर द बेस्ट। एक बच्चा और है जोगी सैनी, इन्होंने कुछ मैसेज किए थे और डिलीट कर दिए हैं। यहाँ पे L विल बी इक्वल टू, साथ में सोल्व करने की कोशिश करिए बच्चे, ज़्यादा इजीली समझ आएगा आपको। 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। L विल बी इक्वल टू 5 8 ज़ा 40।
ओके, ये हमने सोल्व किया, एल की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, ये हमने ऐसे सोल्व कर दी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इफ ए एंड बी वेरी इनवर्सली टू ईच अदर देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जी इन ईच केस। हमें एक्स वाई एंड जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और कंडीशन हमें गिवन है। इसमें क्या कंडीशन है? वेरी इनवर्सली। जो पहले क्वेश्चन थे उसमें हमें गिवन थे कि जो वैल्यू है वो डायरेक्टली है, और इसमें जो वेरी कर रही है, वेरी मीन्स चेंज हो रही है, वो इन्वर्सली है। तो इन्वर्सली के लिए हमारे पास डिफरेंट कंडीशन होती है, उसमें हम जो नोट करते हैं वो सिर्फ डिफरेंट हो जाते हैं, अदरवाइज सेम रहता है। एक बार नोट कर लेते हैं हम कि हमें क्या क्या गिवन है। वैसे ये इसमें ऑलरेडी नोट है, पहले एक वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जैसे इसमें पहले एक्स है, फिर यहाँ पे वाई भी है, यहाँ पे जी भी है। तो पहले एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे किससे? जिसमें दोनों वैल्यू गिवन हो। जैसे 6/10 है, इसमें दोनों वैल्यू गिवन है। सो इसको और फिर पहले इसको कंपेयर करके नोट करेंगे, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ। ओके, ऐसे हम नोट करेंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 3, ए पार्ट, एक्स और यहाँ पे 5, देन 9 वाई since A and B varies inversely, so ये हमारे पास आता है x1 इंटू y1 विल बी इक्वल टू x2 इंटू y2। ये हमें नोट करना है। हम इसको कैसे नोट कर देते हैं? x1 बाय x2 इस टाइप से, इक्वल टू y1 इंटू y2। जो पहले वाला क्वेश्चन था उसमें हमने ऐसे क्रॉस में मल्टीप्लाई किया था, लेकिन अब हमने क्रॉस में नहीं किया, हमें साइड बाय साइड ऐसे मल्टीप्लाई किया है ये। ओके, सो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा? हमें लेनी है वैल्यू x एंड 5, ये वाली वैल्यू लेके चलेंगे हम। ये वाला पार्ट आपको नोट नहीं करना, ये वैल्यू लेके और आपको सोल्व करना है। तो इसमें आएगा हमारे पास x1 x2 यानी x/6 इक्वल टू 5/10। अब मल्टीप्लाई हमें ये क्रॉस ऐसे करना है। ये कैसे होगा? ये x इंटू 5 विल बी इक्वल टू 6 इंटू 10। अब x के साथ 5 मल्टीप्लाई है, सो x विल बी इक्वल टू 6 इंटू 10। ट्रांसपोज करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, दैट इज इक्वल टू 12। दिस इज वैल्यू ऑफ x। नाउ वैल्यू ऑफ y हमें फाइंड आउट करनी है, तो इसको हम कैसे नोट कर सकते हैं? जो हमने अभी फाइंड आउट किया है, a/b विल बी इक्वल टू, ये 12 आ गया, ये 5 9 एंड y हमें फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पे नोट करेंगे हम 12/5, सॉरी 12/9 विल बी इक्वल टू 5/y। मल्टीप्लाई करना है हमें ऐसे में, ये 12 इंटू 5 विल बी इक्वल टू 9 इंटू वाई। यहाँ से y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। सो 9 इधर मल्टीप्लाई ट्रांसपोज करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, 12 इंटू 5 डिवाइड बाय 9, दिस इज वैल्यू ऑफ y। 3 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, दैट इज इक्वल टू 20/3। नाउ वैल्यू ऑफ g हमें फाइंड आउट करनी है। इसमें भी सेम हम ऐसे ही करेंगे। यहाँ पे a एंड b वैल्यू आप कोई भी ले सकते हैं,
ये ले सकते हैं जी 25 एंड 6 10, इसको भी लेके आप कर सकते हो, और जो हमने वैल्यू अभी फाइंड आउट कर की है उसको भी लेके कर सकते हैं हमें फाइंड आउट। नाउ इसमें आपको हर बार यही लिखना होगा ए एंड बी वेरीज इनवर्सली। इनवर्सली और डायरेक्टली में क्या डिफरेंस होता है? डायरेक्टली हो तो एक वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है तो दूसरी भी इंक्रीज होगी, और इनवर्सली में अगर एक वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो दूसरी डिक्रीज होगी, या एक डिक्रीज हो रही है तो दूसरी इंक्रीज होगी, ऐसे होता है, तो उसको हम इनवर्सली बोलते हैं। अब इसमें हमने रिलेशन नोट करना है, क्या होता है x1/x2 इक्वल टू y1/y2। अगर ये डायरेक्टली हो तो इनको क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन ये इनवर्सली है तो हमें ये साइड बाय साइड ऐसे मल्टीप्लाई करना होता है। x1 इंटू y1 इक्वल टू x2 इंटू y2, ये नोट करना होता है। ये हमारे पास है z/6, ये सेम है दोनों, b वाली वैल्यू 25/10, मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों को, z इंटू 25, पहले इसको z बोलते थे अब इसको z बोलना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि कुछ बच्चे कमेंट करके कहते हैं आपको पता ही नहीं है कि ये z है या z है, तो बच्चे जो चेंज होता है वो कोशिश करते हैं हम, अदरवाइज मर्जी आपकी, आप जो बोलना चाहे बोल सकते हो। z इंटू 25 इक्वल टू 6 इंटू 10, तो यहाँ z के साथ 25 मल्टीप्लाई है, ट्रांसपोज करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। z विल बी इक्वल टू 6 इंटू 10, पहले ये वाली वैल्यू आपको एज इट इज़ नोट करनी है, देन उसके बाद जो ट्रांसपोज किया है वो आपको लेना है 25, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, दैट इज इक्वल टू 12/5। नाउ बी पार्ट में भी सेम हमें ऐसे ही करना है, वैल्यू जो हमें गिवन है पहले इतने वो नोट कर लेते हैं। एक बार ऑडियो वीडियो क्वालिटी बताएंगे जो भी लाइव है। ये हमें गिवन है, वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो कंपेयर आपको करना है ऐसे नंबर से 6/15। ओके, तो यहाँ पे हम लेते हैं, पहले यहीं पे नोट कर देते हैं एज ए एंड बी वेरीज इनवर्सली, सो x1 इंटू y1 विल बी इक्वल टू x2 इंटू y2। ओके, अब या इसमें से कोई भी एक वैल्यू आप ले सकते हैं। अब ये यहाँ पे आप देखेंगे तो कंफ्यूज वाला क्वेश्चन है, कंफ्यूजन होगा कि यहाँ पे x है, ये y है, ये z है, तो यहाँ पे आप कोई और भी वैल्यू लेके कर सकते हो। यहाँ पे a ले सकते हो आप, a और ये b, ये a और ये b। ओके, इससे ये क्लियर हो जाएगा। अब a1 इंटू b1 हम यहाँ पे लेते हैं वैल्यू की, जो हमने ली है वो क्या है 2 एंड x, और यहाँ पे हमने इसको कंपेयर किया है 6 एंड 15, क्योंकि अगर आपने ये दोनों वैल्यू ले ली और तब आप क्वेश्चन को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो, तो इस टाइम पे क्या होगा, दोनों अननोन वेरिएबल हो गए x एंड y, तो आप वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको एक ऐसी वैल्यू चूज करनी है जिसमें दोनों गिवन हो, इसमें जैसे a एंड b दोनों गिवन है। ओके, तो इसके साथ इसलिए कंपेयर किया, तो यहाँ a1 इंटू b1 यानी 2 इंटू x will be equal to 6 into 15. So value of x will be 6 into 15 divided by 2. 2 3s are 6. So value of x will be equal to 15 3s are 45. This is value of x. Now value of y हम find out कर सकते हैं। अब हम इसको नोट कर लेते हैं, a/b। अब हमारे पास 2 इंटू वैल्यू ऑफ ये x आ गई हमारे पास 45, y एंड 12.5।
यहाँ पे नोट करते हैं हम A1 इंटू B1 इक्वल टू A2 इंटू B2। सो A1 यहाँ ये A2 है, ये B1, ये B2। A1 इंटू B1 2 इंटू 45 इक्वल टू A2 इंटू B2 Y इंटू 12.5। नाउ इसको करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो होगा नहीं है। 12.5 ये मल्टीप्लाई वाई के साथ ट्रांसपोज करेंगे तो ये क्या आएगा, 2 इंटू 45 डिवाइड बाय 12.5, दैट इज वैल्यू ऑफ वाई। अब इसको कैंसिल आउट करते हैं, 5 9 जा 2.5 आया, ये 9 2 जा 18 बाय 2.5। 180 डेसिमल रिमूव करते हैं तो ये एक ज़ीरो आएगी ऊपर, एंड 25 5 से कैंसिल आउट करते हैं, 5 5 जा 5 3 जा 15 5 6 जा 30, दैट इज इक्वल टू 5 7 जा 35 5 2 जा 10, दैट इज 7.2। ओके, दिस इज आवर आंसर। नाउ वैल्यू ऑफ जी हमें फाइंड आउट करनी है। इसके लिए वैल्यू हम लेते हैं ए एंड बी। ये हमारे पास होगा 2 और एक्स की वैल्यू हमारे पास आई थी 45 एंड 10 जी। ये लेके अब हम करते हैं इसको, तो सेम हमने A1 इंटू B1 इक्वल टू A2 इंटू B2, यानी 2 इंटू 45 विल बी इक्वल टू 10 इंटू जी। नाउ ये इसके साथ मल्टीप्लाई है, 10 ट्रांसपोज करेंगे तो वैल्यू ऑफ जी विल बी इक्वल टू 2 इंटू 45 डिवाइड बाय 10। 2 1 जा 2 2 5 जा 10 5 1 जा 5 5 9 जा 45, वैल्यू ऑफ जी इक्वल टू 9। तो हमारे पास क्या क्या वैल्यू आई, वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू 45, वैल्यू ऑफ वाई इक्वल टू 7.2 एंड वैल्यू ऑफ जी इक्वल टू 9। ये वैल्यू हमारे पास आई है। ओके, नाउ नेक्स्ट सी पार्ट। सी पार्ट में भी सेम आपको ऐसे ही सोल्व करना है जैसे अभी हमने किया है ए एंड बी पार्ट। ये हमें गिवन है और हमें और क्या गिवन है, ए एंड बी वेरीज इनवर्सली। यहाँ पे हम वैल्यू लेते हैं, ये फर्स्ट टू वैल्यू लेते हैं क्योंकि इसमें दोनों ये नोन है। आप ये नहीं ले सकते कि 8/x और y/36 या इसके साथ कंपेयर करना, ये आप नहीं ले सकते इसमें। अब A1 इंटू B1 दैट शुड बी इक्वल टू A2 इंटू B2। A1 हमारे पास है 6 इंटू B1 18 इक्वल टू A2 हमारे पास क्या है, ये A की वैल्यू है, ये B की वैल्यू है, ये A1 A2 A3 A4 ऐसे। A1 यहाँ पे क्या है, सॉरी A2 हमारे पास क्या है 8 इंटू B2 x, x मल्टीप्लाई है, ट्रांसपोज करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, 2 3 जा 6 2 4 जा 8 2 2 जा 2 9 जा, दैट इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आई, एक्स इक्वल टू 27/2, दैट इज इक्वल टू 13.5। नाउ वाई हमें फाइंड आउट करना है, सो इन दोनों को लेके कंपेयर करते हैं हम। यहाँ पे नोट कर लेते हैं ए एंड बी। ए एंड बी की वैल्यू 6 एंड 18,
यहाँ से y एंड 36 है, 3.6 है, 36 है ये हमारे पास। अब यहाँ से नोट करते हैं 6 इंटू 18 विल बी इक्वल टू y इंटू 36। 36 y के साथ मल्टीप्लाई है, ट्रांसपोज करेंगे तो ये y विल बी इक्वल टू 6 इंटू 18 बाई 36, दैट इज इक्वल टू 3। कैंसिल आउट किया हमने ये, 18 वन ज़ा 18, 18 टू ज़ा। नाउ वैल्यू ऑफ z हमें फाइंड आउट करनी है। सो इसके लिए वैल्यू ऑफ z के लिए 6, 18 एंड 25 z, ये वैल्यू लेके हम सोल्व करते हैं। ये वैल्यू ऑफ z के लिए में हमारे पास क्या आएगा, 6 इंटू 18, ये आप यहाँ पे नोट करिएगा, ये वाला मैंने इधर साइड में कर दिया, 25 इंटू z, 6 इंटू 18 बाय 25, दैट इज इक्वल टू z। अभी कैंसिल आउट नहीं हो रहा तो मल्टीप्लाई करेंगे 108 बाय 25। डेसिमल में अगर फाइंड आउट करना है तो डेसिमल में भी कर सकते हैं। 25 4 ज़ा 100, 25 3 ज़ा 75, देन 25 2 ज़ा, दैट इज इक्वल टू 4.32। ओके, सो वैल्यू हमारे पास क्या क्या है यहाँ से, x इक्वल टू 13.5, y इक्वल टू 3 एंड z इक्वल टू 4.32। ओके, now next question number 4, if a car covers 82.5 kilometer in 5.5 liter of petrol, how much distance will it cover in 13.2 liter of petrol? क्वेश्चन को पहले समझेंगे कि एक कार है, उसने 5.5 लीटर ऑफ पेट्रोल में 82.5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। ओके, और हमें फाइंड आउट करना है हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 13.2 लीटर ऑफ पेट्रोल। अब क्वेश्चन को आप यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हो और प्रोपोर्शन मेथड से भी सोल्व कर सकते हो, लेकिन प्रोपोर्शन में थोड़ा सा इजी हो जाता है। दोनों ही इजी है, देखते हैं। इसमें देखिए, आपको पता कैसे चलेगा कि ये डायरेक्टली है या इन्वर्सली है। यहाँ से आपको पता चलेगा कि अगर आपने मान लो 1 लीटर पेट्रोल लिया तो जो डिस्टेंस कवर्ड मान लो 50 किलोमीटर आया वो होगा। अगर 2 लीटर लोगे तो डिस्टेंस और ज़्यादा कवर होगा, यानी जब हमने पेट्रोल इंक्रीज़ किया तो जो डिस्टेंस कवर्ड है वो भी इंक्रीज़ होगा। ओके, तो जब एक वैल्यू इंक्रीज़ हो रही दूसरी भी इंक्रीज़ हो रही है तो ये किस में होगा, डायरेक्टली होगा। और जब डायरेक्टली होगा तो डायरेक्टली का हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे और सॉल्व कर देंगे। सो इसमें कैसे नोट करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4, एक में हम नोट करते हैं डिस्टेंस कवर्ड, और ये किस में है, किलोमीटर में है। और दूसरे में हम नोट करते हैं यहाँ पे पेट्रोल है, पेट्रोल, और ये किस में है, लीटर में गिवन है तो लीटर यूज़ किया हमने। उसके बाद यहाँ से हम नोट करते हैं क्वेश्चन से 82.5 किलोमीटर इन 5.5 लीटर, तो यहाँ पे हम नोट करेंगे डिस्टेंस कवर्ड 82.5 एंड पेट्रोल यूज्ड इज 5.5। देन हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर, यानी डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो ये हमें फाइंड आउट करना है। इसके लिए आप एक कोई भी वेरिएबल भी ले सकते हो या फिर क्वेश्चन मार्क लगाया मैंने। कवरिंग 13.2 लीटर ऑफ पेट्रोल, अब यहाँ पे कितना होगा, 13.2। ओके, ये हमने नोट किया। अब यहाँ पे हम नोट करेंगे डिस्टेंस कवर्ड विल बी मोर, ये इंक्रीज वाला साइन कर दिया मैंने, डिस्टेंस कवर्ड इंक्रीज होगा इफ पेट्रोल यूज्ड इज इंक्रीज्ड।
तो ये हमारा यहाँ से क्या आया, सिंस द गिवन क्वेश्चन इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, सो अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाले जो हमारे पास कंडीशन होती है वो हम यहाँ पे नोट कर देंगे, x1 बाय x2 इक्वल टू y1 बाय y2। इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं क्रॉस में, कैसे, x1 इंटू y2 विल बी इक्वल टू y1 इंटू x2। सो यहाँ पे नोट करते हैं हम 82.5 बाय, ये हमें फाइंड आउट करना है, सो इसको हम लेट कर लेते हैं, जैसे x1 x2 है तो इसको एज x2 एज इट इज, y1 है हमारे पास 5.5 एंड 13.2, क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है हमें। तो ये हमारे पास क्या आया, 82.5 इंटू 13.2 इक्वल टू 5.5 इंटू x2। x2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, सो जो 5.5 है वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, x2 विल बी इक्वल टू 82.5 इंटू 13.2 डिवाइड बाय 5.5। अब कैंसिल आउट होता है तो कैंसिल आउट करेंगे, 5 वन जा 5। अब ये देखिए ये भी डेसिमल एक डिजिट के बाद है राइट हैंड साइड से, ये भी दोनों डेसिमल कैंसिल आउट हो जाएगी, 11 आ गया ये, 5 वन जा 5, 5 6 जा 30, 5 5 जा 25। अब 11 से कैंसिल आउट हो रहे हैं, 11 वन जा 11, 11 5 जा 15, सॉरी 11 वन जा 11 एंड 11 5 जा 55, दैट इज इक्वल टू 15 इंटू 13.2। सो x2 हमारे पास यहाँ से कितना आएगा, मल्टीप्लाई करते हैं, 15 2 जा 30 एंड 15 3 जा 45 प्लस 3 48, 15 वन जा 15 प्लस 4 19, डेसिमल हमें 1 डिजिट के बाद लगानी थी, तो ये हमारे पास कितना आया 198, x2 इक्वल टू 198। तो यहाँ पे आपके पास आंसर क्या आ गया, यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं, इन 13.2 लीटर ऑफ पेट्रोल, डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू 198 किलोमीटर। अब देखिए यूनिटरी मेथड से और बता देती हूँ, यूनिटरी आपको इजी लगेगा। इसमें देखिए यूनिटरी मेथड वो वाला था हमारे पास, प्रोपोर्शनल वाला मेथड, ये यूनिटरी मेथड है। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, जो आपको फाइंड आउट करना है वो रहेगा हमेशा राइट हैंड साइड में, मीन्स जब भी आप स्टेटमेंट नोट करेंगे जो आपको फाइंड आउट करना है वो राइट हैंड साइड में होना चाहिए। कैसे, अब हमें इसमें देखो क्या फाइंड आउट करना है, हाउ मच डिस्टेंस, डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए डिस्टेंस जब स्टेटमेंट नोट करोगे तो डिस्टेंस राइट हैंड साइड में होना चाहिए। ओके, कैसे नोट करेंगे, इन 5.5 लीटर ऑफ पेट्रोल डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू, ओके, ऐसे मत कर देना 82.5 किलोमीटर ऐसे पूरा कर, नो, आपको करना है इन 5.5 लीटर ऑफ पेट्रोल डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू 82.5 किलोमीटर। अगर 5.5 लीटर में इतना पेट्रोल में इतना डिस्टेंस कवर किया है तो जो 1 लीटर में होगा उसमें डिस्टेंस कम कवर होगा। ओके, क्योंकि ये हमें कंपेयर करना है 5.5 के साथ और ये 1 क्या है, कम है, तो पेट्रोल कम है तो डिस्टेंस भी कम कवर होगा। तो इसको हम क्या करेंगे, कम के लिए करते हैं हम डिवाइड, डिवाइड बाय हमने क्या करना है, जो इधर की राइट हैंड साइड में है पहले वो नोट किया, डिवाइड बाय जो लेफ्ट हैंड साइड में है नंबर वो होगा 5.5 किलोमीटर। उसके बाद इन जो हमें फाइंड आउट करना है 13.2
लीटर ऑफ पेट्रोल डिस्टेंस कवर्ड विल बी इक्वल टू। अगर सेम एज का साइन आपके टीचर ने बोला है नोट कर सकते हो तो ही करना, अदरवाइज आपको पूरी स्टेटमेंट नोट करनी होगी। अब 13.2 लीटर अगर हम देखते हैं, कंपेयर करते हैं 1 लीटर के साथ, अब हमें इसके साथ कंपेयर करना है, तो 1 की कंपैरिजन में 13.2 ज़्यादा है और ज़्यादा में ज़्यादा डिस्टेंस कवर होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। किसको मल्टीप्लाई करना है, जो जस्ट अबाउ ये यहाँ पे लिखा हुआ है इससे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय 13.2। अब इसको कैंसिल आउट करना है तो वो हमारे पास वही आएगा सेम, इसको कैंसिल आउट किया तो 15, ये आ गया हमारे पास सेम वही 15 इंटू 13.2, दैट इज इक्वल टू 198 किलोमीटर। ओके, तो आंसर दोनों से सेम आया है। जो आपको ठीक लगे वो वाला मेथड आप यूज़ करिए, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। लेकिन अगर आपके एग्ज़ाम में मेंशन कर दिया कि आपको इससे करना है तो फिर आपको उसी से ही सोल्व करना होगा, ये चीज़ याद रखेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, अ बैच ऑफ tablets were packed in 10 boxes with 6 tablets in each box. If the same batch is packed using 12 tablets in each box, how many boxes would be needed? अब इसको आप यूनिटरी से भी कर सकते हो और प्रोपोर्शनल वाले से भी। तो यूनिटरी से हम करते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 5, पहले स्टेटमेंट नोट करना है, हाउ मैनी बॉक्सेस, यानी बॉक्सेस हमें फाइंड आउट करने हैं, तो बॉक्सेस होना चाहिए राइट हैंड साइड में। तो यहाँ पे हम नोट करते हैं 6 टैबलेट्स for 6 tablets number of boxes used to pack tablets equal to 10। हमें फाइंड आउट करना है इसमें इसको हम प्रोपोर्शनल वाले से करते हैं तो ज़्यादा बेटर तरीके से होगा ये। ओके, प्रोपोर्शनल वाले से करते हैं हम। यहाँ पे नोट करते हैं हम नंबर ऑफ बॉक्सेस और यहाँ पे नोट करते हैं हम टैबलेट्स इन ईच बॉक्स। जब हमारे पास 6 टैबलेट्स थी तो 10 बॉक्सेस यूज़ किए। अब हमें बताना है कि अगर 12 टैबलेट्स है तो कितने बॉक्सेस यूज़ होंगे, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम ये लेट कर लेते हैं, ये हमें फाइंड आउट करना है। अब इसके लिए सोचना होगा क्या कि अगर 6 टैबलेट्स यूज़ हो रही है एक बॉक्स में तो बॉक्सेस 10 यूज़ हुए। अगर हम 12 टैबलेट्स कर दें तो बॉक्सेस कम यूज़ होंगे, यानी अगर आप टैबलेट ज़्यादा करते हो तो बॉक्सेस कम यूज़ होंगे। तो ये किस में आ गया, ये इन्वर्सली में आ गया। नंबर ऑफ टैबलेट्स अगर आप इंक्रीज कर दोगे तो बॉक्सेस कम लगेंगे। ओके, तो ये आपको ऐसे सोचना होगा इसमें। तो यहाँ पे हम नोट करेंगे एज नंबर ऑफ बॉक्सेस एंड टैबलेट्स इन ईच बॉक्स varies inversely, so हमारे पास क्या रिलेशन आएगा यहाँ से, जो इन्वर्सली है उसके लिए हमारे पास था
अगर मान लो ये मैंने x में लिया और ये y में, तो ये हमारे पास होगा x1 बाय x2 विल बी इक्वल टू y1 बाय y2, और ये मल्टीप्लाई होगा इस टाइप से, x1 इंटू y1 इक्वल टू x2 इंटू y2। तो ये यहाँ से हमारे पास क्या आया, 10 इंटू 6 इक्वल टू, ये हमें फाइंड आउट करना है, और ये 12। सो x2 हमें फाइंड आउट करना है, x2 विल बी इक्वल टू 10 इंटू 6 बाय 12। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। सो वैल्यू ऑफ x2 हमारे पास क्या आ गई यहाँ से, x2 इक्वल टू 5। सो यहाँ पे हम नोट कर देंगे नंबर ऑफ boxes required equal to 5. Now next question, question number 6. An electric pole 16 meters high casts a shadow of 12 meters. Find the height of a tree that casts a shadow of 18 meters under similar conditions. देखो हमें बोल दिया कि सिमिलर कंडीशन है, 16 मीटर हाई एक पोल है, उसकी शेडो है 12 मीटर, तो हमें 18 मीटर की, यानी अगर सिमिलर कंडीशन है तो हम इसको हाइट दोनों की मतलब सेम एक ऑब्जेक्ट मान के कर सकते हैं, और उसके बाद हमारा आंसर भी सेम आएगा। अब ये भी ध्यान रखना होगा कि अगर हाइट इंक्रीज होगी तो शेडो भी इंक्रीज होगी, शेडो की जो लेंथ है वो भी इंक्रीज होगी। सो इसको नोट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे नोट करते हैं हम, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नोट किया है इसमें, ये किसमें मीटर में, एंड सेकंड में हम नोट करते हैं शेडो ऑफ ऑब्जेक्ट, ये भी किसमें है, मीटर में। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक पोल 16 मीटर हाई, तो यहाँ पे आया 16, इसकी शेडो कितनी है, कास्ट अ शेडो ऑफ 12 मीटर, तो ये आया हमारे पास 12। नाउ फाइंड द हाइट ऑफ अ ट्री दैट कास्ट्स अ शेडो ऑफ 18 मीटर। शेडो हमें गिवन है 18 मीटर, और हमें हाइट फाइंड आउट करनी है, तो ये हमने नोट कर लिया। यहाँ पे हम नोट कर देंगे सिंस शेडो ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आर इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शन, सो हमारे पास क्या रिलेशन, x1 बाय x2 इक्वल टू y1 बाय y2, दैट विल बी इक्वल टू x1 इंटू y2, क्रॉस में होगा ये मल्टीप्लाई, इक्वल टू y1 इंटू x2। अब वैल्यू यहाँ पे से पुट कर देते हैं हम, 16 इंटू 18 दैट विल बी इक्वल टू 12 इंटू x2। x2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, x2 विल बी इक्वल टू 16 इंटू 18 एज इट इज डिवाइड बाय 12, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 3 6 जा 18, दैट इज इक्वल टू 24 मीटर। ओके, सो यहाँ पे हम नोट कर देंगे हाइट ऑफ ट्री इक्वल टू 24 मीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। If 5 men or 7 women can earn 875 rupees per day, how much 10 men and 5 women can earn per day? हमें पर डे फाइंड आउट करना है। पहले हमें ये देखना होगा कि हमें गिवन क्या है कि जो 5 मैन या तो 5 मैन और 7 वीमेन, यानी दोनों के लिए कि 5 आदमी रुपीज़ 875 पर डे अर्न करते हैं, और 7 वीमेन है वो मिलके इतना करती हैं। ओके, हमें बताना है कि 10 मैन और 5 वीमेन हो तो कितना अर्न करेंगे। तो पहले इसको नोट करना होगा हमें
क्वेश्चन नंबर 7. 5 men earn in one day equal to ₹875. ओके, ये हमारे पास हो गया और हमें फाइंड आउट करना है 10 मैन के लिए. 1 मैन अर्न इन 1 डे इक्वल टू, एक आदमी कम करेगा, नंबर ऑफ मैन कम हुए तो अर्निंग भी कम होगी. तो 875/5 डिवाइड होगा, कम होगा तो डिवाइड. और हमें फाइंड आउट करना है 10 मैन के लिए. 10 मैन अर्न इन 1 डे इक्वल टू 875/5, जो हमने अभी नोट किया था, इसके साथ कंपेयर किया तो ज़्यादा है, तो इंटू 10. 5 1 5, 5 2 10, 5 2 10, 7 2 14 प्लस 1 15, 8 2 16 प्लस 1 17. कितना है हमारे पास? ₹1750. अब हमें फाइंड आउट करना है विमेन के लिए. अब सेम के लिए सेम नोट करेंगे. 7 विमेन अर्न इन 1 डे इक्वल टू, अर्निंग सेम है यहाँ से, ₹875. 1 विमेन अर्न, ये ई हो जाएगा यहाँ पे भी, यहाँ पे और यहाँ पे ई. यहाँ पे 1 वुमेन इन 1 डे 875 डिवाइड बाय 7. और हमें फाइंड आउट करना है कितने के लिए? 5 विमेन के लिए. तो 5 विमेन अर्न इन 1 डे इक्वल टू, जो अभी हमने नोट किया है वो एज इट इज मल्टीप्लाई बाय 5. 7 से कैंसिल आउट करके देखते हैं. 7 1 7, 7 2 14 हो जाएगा ये. 7 1 7, 7 2 14, 7 5 35. 125 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू ₹625. हमें टोटल बताना था दोनों का, एंड बोला था, तो यहाँ पे हम नोट करते हैं 10 men एंड 5 women will earn इक्वल टू, दोनों को नोट करना है आपको, 5 7 ₹2375. Okay, this is our answer. Thank you so much for watching my video and have a great day.